पेपर लीक जैसी गंभीर चुनौतियों और सख्त कार्रवाई का संदेश देते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार ने इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर, निष्पक्ष जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित सजा की पहल को सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजनीति नहीं बल्कि हर छात्र के सपनों की रक्षा और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए छात्रों का हित और उनका भविष्य उनके लिए सर्वोपरि है। वे इस सर्वोच्च प्राथमिकता उसे देते हुए निर्णय भी ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में जो भी दोषी है जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस जल्द निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में इस विषय पर चर्चा करने तक को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि विपक्ष के पास में कोई ठोस सुझाव है तो उन्हें संसद में रखकर सकारात्मक बहस करनी चाहिए ताकि परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। सरकार चाहती है कि विपक्ष पक्ष और विपक्ष मिलकर के संसद में नीट और इससे जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान निकले, लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग संसद को बंधक बनाकर रखना चाहते हैं, कामकाज नहीं होने देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई नया विषय नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन उस समय इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने केंद्र सरकार के शिक्षा बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जहां पर शिक्षा पर करीब 8,225 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1,39,000 करोड़ कर दिया गया है। उनके अनुसार ये शिक्षा और युवाओं के भविष्य के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप अपनी सरकार के समय में भी दर्जनों बार, एक बार नहीं दर्जनों बार इनकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन यह मोदी सरकार है जिसने परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए कड़ा कानून, प्रशासनिक कदम उठाए हैं। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं। पिछले एक महीने में 3 लीक प्रूफ परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में एक प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम में गलत अभ्यर्थियों का चयन होने का मामला सामने आया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके विपरीत हरियाणा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 11.5 वर्षों में बिना खर्ची बिना पर्ची के 1,83,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून लागू किया है। हर समस्या का स्थायी समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है। हरियाणा में भी हमारी डबल इंजन की सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची केवल काबिलियत पर भर्ती के अपने नारे पर पूरी तरह से
कायम है। इसका जिक्र अभी मैंने बच्चों में भी किया है। भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर कदम कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कठोर कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित सजा की पहल और बिना खर्ची पर्ची की पारदर्शिता भर्ती व्यवस्था को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। ऐसे में सरकार का संदेश साफ है, परीक्षाओं की पवित्रता से कोई समझौता नहीं होगा। युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वालों को हर हाल में कानून के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।